क्या मैं इतना बुरा था? क्या मैंने पढ़ाई नहीं किया था, या कुछ और कारण थे? सब जानेंगे। तो सबसे पहले तुम्हें ये वीडियो क्यों देखना चाहिए? तो देखो, तुम्हें वीडियो इसलिए देखना चाहिए क्योंकि तुम मेरे ही तरीके के सिली सिली गलतियाँ नहीं करोगे, और तुम ये चीज़ें नहीं दोहराओगे, तो तुम्हारा एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा। हाँ, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम कोई उतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, मैंने दे दिया है और मेरे को भी पता है कि इसे क्रैक करना काफ़ी आसान है फर्स्ट अटेम्प्ट में। बस तुम्हें वो गलतियाँ पता होनी चाहिए जो सभी लोग करते हैं, और वो तुम ना करो। अगर वो तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा और तुम तुरंत ही सक्सेस को अचीव कर लोगे। ठीक है? तो जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले मैंने फेल क्यों करा? मैंने पढ़ाई नहीं किया था, या मैंने किया था तो मैंने क्या गलती किया था? सोचने वाली बात है। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन फिर भी गलती इतनी सारी करते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं होता, उनका 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट, 5 अटैम्प्ट लग जाता है। ठीक है? तो क्या गलतियाँ करी थी? तो सबसे पहले मेरी इस जर्नी के बारे में जान लेते हैं कि मैं तुम्हें बताने वाला होता कौन हूँ। तो देखो भाई, मैंने सीपीओ 4 महीने में क्रैक कर रखा है। मैंने सीएचएसएल में मेरे मार्क्स अच्छे थे बट मैं फेल हो गया। मेरे सीजीएल में भी वन बहुत अच्छे मार्क्स थे, 145.10 मार्क्स थे सर। ठीक है? तो मैंने फेल क्या किया? देखो, इतने मार्क्स मेरे मैंने लाए बट फिर भी मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम थी लाइफ में। ठीक है? मेरा हेल्थ कंडीशन बहुत ख़राब था। मेरे 3-4 महीने पढ़ाई नहीं किया था। ठीक है? 3-4 महीने पढ़ाई नहीं किया था बीच में, और मेरा पूरा हेल्थ ख़राब हो चुका था। मेरा 16 किलो वेट लॉस हो चुका था। मेरे फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम हो चुकी थी। ठीक है? अगल बगल वाली प्रॉब्लम। और मेरे बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका था। मैं स्कूल ट्यूशन सब पढ़ाने जाने लगा था, और बहुत सारी समस्या आ गई थी। उसके बाद ही मैंने ये अटेम्प्ट दिया और मैंने 145.10 मार्क्स ऑब्टेन किया, जो कि जिससे मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। और मेरे को नहीं लगता है कि शायद अगर मैं एक आध क्वेश्चन सही कर देता, और मेरे एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन छूटे भी हैं, तो मैं क्वालिफाई कर जाता। तो ठीक है, तो मैंने पढ़ाई नहीं किया। तो देखो, मेरे मार्क्स को तो देख के तुम्हें लग चुका होगा अब तक कि भाई मैं बहुत ही टैलेंटेड लड़का हूँ और मैं बहुत ही पढ़ने वाला हूँ। ठीक है? मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स है, मेरी स्कूलिंग भी ठीक हुई है, मैंने पढ़ा भी दिल लगा के भाई धूप के। ठीक है? 6 महीने में मैंने इतना मार्क्स ऑब्टेन किया है, जो कि काबिल तारीफ़ है। इतना मार्क्स लाना 6 महीने में काफ़ी इम्पॉसिबल सा है, इतनी सारी ट्रबल के साथ। ठीक है? तो मेरे मार्क्स और भी बढ़ सकते थे बट उसमें कोई और वीडियो में बात करेंगे। अभी बात करेंगे कि मैंने क्या क्या किया था इस पूरे साल, और इतने मार्क्स आए, और मैंने क्या गलतियाँ की। तो गलतियाँ की थी मैंने बहुत सारी। तो मैंने क्या क्या गलती किया था? देखो, मैंने जितने भी मैंने मिस्टेक किए थे उसको सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और उसमें ये भी बताया है कि उसमें मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। उस सब्जेक्ट के स्पेसिफिक होकर मैंने सारी चीज़ें अपने दिल से एकदम खुल के बताई हैं। तो उसको तो पूरा सुनना। ठीक है? तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक मिस्टेक। ठीक है? तो देखो, रीजनिंग रीजनिंग में क्या मैंने क्या मिस्टेक किया था? देखो, रीजनिंग में तुम अगर मेरे मार्क्स देखोगे तो मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे भाई। सीएचएसएल में 47.5 था और सीजीएल में 46 था। देखो, सीजीएल में मेरा 50 आउट ऑफ 50 रहता, वो 4 मार्क्स मेरे घट गया। देखो, वो 4 मार्क्स घटने का कारण क्या था कि जो डेली मॉक आता है, पंडित का हो गया या टेक्स्ट बुक का हो गया या आरबी का हो गया, जितना भी तुम लाइव टेस्ट देते हो, उसमें ना भाई तुम देखना, तुम अभी से भी गौर करना, उसमें जो फिगर काउंट वाला होता है ना कि हाउ मेनी ट्रेंगल, हाउ मेनी स्क्वायर, हाउ मेनी रेक्टेंगल, ऐसा आता ना, वो काफ़ी हार्ड देते थे। मैं जब भी बनाता था फिगर वाला क्वेश्चन, वो मेरा 100% गलत होता ही होता था, चाहे मैंने उसमें कितनी भी प्रैक्टिस कर रखी हो, कितनी बार वो चैप्टर को रिवाइज कर रखा हो, बट मेरा वो गलती होता था। मेरा दिमाग में बैठ चुका था कि मेरा ये चैप्टर कमज़ोर है, मेरा ये गलती होता ही है। मेरे एग्जाम में वो क्वेश्चन आया, मैंने जस्ट उसको स्किप कर दिया, मैंने उसको देखा तक भी नहीं भाई। और जब लास्ट में मेरे को पता चला कि वो क्वेश्चन काफ़ी इजी था, एकदम सिंपल था, कोई ट्रिक नहीं था, मैंने उसको घर पे भी आके किया, तो मेरे को लगता है कि मैंने उसे 10 सेकंड में, 15 सेकंड में कर दिया था। मेरे को उससे उसको लेकर काफ़ी अफसोस हुआ भाई। और उसके बाद मैंने रीजनिंग में शुरू में कोई भी कोर्स नहीं लिया था, मैंने अभी भी कोई कोर्स नहीं ले रखा है। मैंने इधर उधर बहुत टीचरों के मतलब यूट्यूब चैनल में मुँह मारे, बहुत यूट्यूब चैनल मैंने खंगाला। ठीक है? जिस कारण से मेरा टाइम भी बहुत वेस्ट हो गया, और मैंने रीजनिंग को सीरियस होकर कभी पढ़ाई नहीं किया था, और जिस कारण से भी मेरा जो समस्याएं हुई थी। बट रीजनिंग मेरा कोई बड़ा ऑब्स्टेकल नहीं था, मैंने इसको इजीली अचीव कर लिया। मैंने यूट्यूब चैनल पर तुम सर्च मारोगे, कोई भी तुमको चैनल मिलेगा, बस उसका तुम टोटल वीडियो कर लेना। ठीक है? नहीं दो गो इस टीचर का तो दो गो इस टीचर का, ऐसा मत करना। इसी चक्कर में मेरा ये अटेम्प्ट बर्बाद हुआ है। ठीक है? तो रीजनिंग तो काफ़ी ईजी है, कोई भी एक टीचर को पकड़ के उसका पूरा नोट्स कर लेना, मतलब उसका पूरा जो लेक्चर है, जो भी उसका कोर्स है, कर लेना। ठीक है? यूट्यूब से फ्री या पेड कुछ भी, और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना। ठीक है?
मैथ मैथ में मैंने क्या गलती की और मैथ से मेरा मतलब क्या रिश्ता नाता है मैं वो बताने वाला हूँ। देखो भाई, मैथ मेरा काफ़ी अच्छा है, स्ट्रांग है, मेरा स्कूलिंग से भी, ठीक है, और अभी भी मेरा स्ट्रांग है। बट मैथ को मैंने पूरा सिलेबस 2 से ढाई महीने में कर दिया। अब तुम विश्वास नहीं करोगे, मेरे दोस्त भी नहीं करते हैं, बट जब उन्होंने देखा तो वो भी विश्वास करने लगे। देखो मैंने मैथ में 2 और ढाई महीने में सिलेबस कंप्लीट कर दिया। अगर 2 और ढाई महीने में मैंने कैसे कंप्लीट किया, अगर इसके बारे में जानना है तो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, स्टडी वीडियो में, कि हाउ टू कवर सिलेबस फास्ट फास्ट तरीके से कैसे कवर कर सकते हो। अभी मैं बताता हूँ कि मैंने मैथ्स में को लेकर मैंने क्या गलती की या क्या मैंने अच्छी बातें की। देखो मैथ में मैंने क्या किया, लेक्चर मतलब पूरा जो कोर्स है 2.5 महीने में ख़त्म तो कर दिया, बट क्या वो चीज़ें मुझे आती थी। तो एक ऐसा इंस्टेंस हुआ मेरे लाइफ में कि मैंने पूरा कर लिया, मेरे को ये भी भ्रम था कि अरे भाई मैथ तो मेरा पूरा कंप्लीट है। बट मैं अपने एक रिलेटिव के यहाँ गया, तो मेरे नोट्स से मेरी एक सिस्टर लगती है, उसने एक सवाल पूछा कि अच्छा तुम ढेर तेज बनता है, ये वाला क्वेश्चन का जवाब दो। तो मेरे ही नोट्स से पूछा भाई, नोट्स जो मैंने बनाया था उसी से। बट भाई मुझसे वो क्वेश्चन नहीं बना। फिर मेरे को दिमाग में आया, यार मैंने इतना किया, पूरा कोर्स कर लिया, सारा मतलब लेक्चर कर लिया, और मेरे को क्वेश्चन नहीं बन रहा है, और फियर वाला ही क्वेश्चन नहीं बन रहा है। फिर मेरा फिर मैंने मॉक दिया, मतलब मॉक भी मैं तो देते जाता था, पर डे मैं मॉक देता था। मॉक में भी मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे थे। फिर मैंने क्या किया कि जो मैथ होता था उसके हर एक चैप्टर में जो क्वेश्चन मेरे को हार्ड लगते थे, जो सर पढ़ाते थे उस समय जो भी हार्ड क्वेश्चन लगता था, मैं फिर नोट्स में उतार लेता था। फिर मैंने क्या किया कि प्रत्येक क्वेश्चन को, एवरी क्वेश्चन को मैंने एक रफ कॉपी लिया, उससे ढक ढक कर बनाया, उसको सोल्व किया, ठीक है, लाइन बाय लाइन हर एक क्वेश्चन को किया। जो भी नहीं बनता था उसका मैं सोल्यूशन देखता गया, बनाते गया, सोल्यूशन देखता गया, बनाते गया। जो बनाया बन गया, उसको आगे बढ़ गया, और जो अटक गया वहाँ पे गोल सर्कल घेर दिया कि मेरे से नहीं बना। ऐसे ऐसे मैंने जब एक एक बार पूरा रिवीजन कर लिया, फिर मेरे से क्वेश्चन थोड़े थोड़े बनने लगे, ओवरऑल बनने लगा। फिर मैंने बुक लिया, किसी का भी तुम बुक ले सकते हो। एक मैंने बुक लिया, उससे मैंने उसके जितने पीवाईपी हैं किए हैं, ठीक है। शुरू शुरू में तुम करने जाओगे, तुमसे प्रत्येक क्वेश्चन में 5 मिनट, 10 मिनट, 8 मिनट ऐसे भी लग सकता है, ठीक है। हो सकता है कि तुम 10 क्वेश्चन बनाओ, तुम्हें 10 भी बने ना, हो सकता है 2 बने, 4 बने, ऐसे भी होगा। कोई दिक्कत है, कोई डरने वाली बात नहीं है। फिर तुम जिस चैप्टर में ऐसा होगा उस चैप्टर में जाना, फिर वैसे ही हर एक क्वेश्चन को जो सोल्यूशन है उसको ढक देना रफ कॉपी से, और क्वेश्चन पढ़ना, उस पर सोल्यूशन करना रफ पे, और मिलाना, नहीं बने उसको सोल्यूशन देखना, जो क्वेश्चन ना बने उसमें टिक लगाना। बस यही चीज़ तुमको करते जाना है, मैथ तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। पीवाईपी बुक से भी कर लेना, उसके बाद तुम मॉक देते जाना। मॉक देते जाओगे तो तुम क्या होगा, प्रत्येक तुम मान लो 1 चैप्टर कर लिया, अब तुम अभी 10 चैप्टर में हो, तो तुम जो 9 चैप्टर करे होगे ना भाई, तुम 10 तक पहुंचते पहुंचते 1 चैप्टर वाला जो भी कंटेंट तुमने पढ़ा होगा वो सारे भूल जाओगे। तो उसको कवर अप करने के लिए तुम्हें मॉक देना चाहिए। मॉक में क्या होता है, हर एक चैप्टर से सवाल होते हैं, तो तुम्हारा कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होता है कि तुम उससे भूल जाओगे। चीज़ें तुम्हें याद रहेगी, क्वेश्चन करते रहोगे तो तुम्हारे प्रैक्टिस में रहेगी, तो तुम्हारा वो चीज़ स्ट्रांग हो जाएगा, तुम कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। और मैंने शुरू में ये चीज़ मिस आउट किया था, जिसके कारण मेरे को 1-2 महीना बेसी लग गया, मतलब 15-20 दिन, ठीक है, और बेसी लग गया, जिससे मेरा काफ़ी समस्या है। देखो एक एक दिन तुमको सही से यूटिलाइज करना होगा, अगर तुम नहीं करोगे लास्ट में बहुत सारा पैनिक हो जाएगा, और तुम भाई एकदम तुम्हारा दिमाग एकदम ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें अच्छे से चीज़ें करनी है। अब बात करते हैं इंग्लिश में। भाई अगर मेरे को कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उसका सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो इंग्लिश है। इंग्लिश में मैंने बहुत सारी गलती की हैं, और तुम बहुत कुछ तुम्हें जानने को मिलेगा इंग्लिश से रिलेटेड इस वीडियो में। देखो मैंने इंग्लिश में क्या किया कि मेरा इंग्लिश मैंने सीबीएसई से कर रखा, मतलब सीबीएसई से पढ़ा हुआ हूँ, तो एक था कि भाई मैं सीबीएसई पर इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं। यूट्यूब पर भी बहुत वीडियो देखा कि सीबीएसई वाला को इंग्लिश का क्लास कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ता, उसका ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। शुरू तक तो मैंने कुछ में किया नहीं, ठीक है, बट मेरा मार्क्स बढ़ ही नहीं रहा था। फिर मैंने कोर्स किया, मतलब कोर्स तो किसी का भी अभी तक नहीं लिया। यूट्यूब से एक टीचर का आज वीडियो देखा, नाउन देखा किसी और टीचर से, प्रोनाउन देखा किसी और टीचर से, वर्ब देखा किसी और टीचर से, तो प्रीपोजिशन कर लिया किसी और टीचर से। ऐसे किया मैंने 2-4 चैप्टर। भाई मेरे को था ही नहीं पता लग रहा था कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है। पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन भी बना रहा हूँ, बन ही नहीं रहा है, कुछ भी कर रहा हूँ हो ही नहीं रहा है, मार्क्स भी इंप्रूव नहीं हो रहा है। भाई बहुत दिक्कत हुआ मेरे को। फिर मुझे को बहुत लेट से समझ आया कि मेरे को कोई कोर्स लेना चाहिए, या कोई भी एक टीचर से करना चाहिए। फिर मैंने कोर्स तो नहीं लिया, यूट्यूब पे ही एक टीचर है, काफ़ी अच्छी टीचर इंग्लिश के, उनका पूरा जो यूट्यूब पे फ्री कंटेंट है, जो पूरा बताए हुए हैं, 50-60 लेक्चर, 70 लेक्चर जितना भी है, उसको लाइन बाय लाइन मैं करता गया, ठीक है। क्या होता है कि अगर तुम 2 टीचर से पढ़ोगे ना, तो क्या होता है कि मान लो कोई टॉपिक है, मान लो कि ईच ऑफ वाला एक टॉपिक है ना भाई, कि ईच ऑफ के साथ जो नाउन आता है प्लूरल और वर्ब सिंगुलर लगता है। तुम मान लो किसी टीचर से पढ़े प्रोनाउन, एक टीचर से पढ़े प्रोनाउन, ठीक है, कोई टीचर ए नाम है, उससे तुम पढ़े भाई प्रोनाउन, और कोई टीचर बी है, उससे पढ़े तुम एडजेक्टिव। अब क्या होगा कि इस टीचर ने वो कॉन्सेप्ट जो है, जो ईच ऑफ वाला कॉन्सेप्ट है, इसने ये एडजेक्टिव में पढ़ा रखा होगा, ठीक है, ये दोनों चैप्टर में आता है, तो ये इसको एडजेक्टिव में पढ़ा रखा होगा, और तुमने इसे एडजेक्टिव तो पढ़ा ही नहीं, ठीक है। और तुम आ गए इस टीचर के पास, तुमने इससे तो एडजेक्टिव करा, ठीक है, इससे तुमने एडजेक्टिव किया, और इससे तुमने क्या किया, प्रोनाउन किया, ठीक है।
इसने ये जो ईच ऑफ वाला कॉन्सेप्ट है, इसको इसने एडजेक्टिव में पढ़ाया था, तो इसने प्रोनाउन में पढ़ाया नहीं, छोड़ दिया। और तुम आगे फिर इस टीचर के पास, इससे तुमने एडजेक्टिव किया। अब क्या किया होगा इस टीचर ने इस कॉन्सेप्ट को प्रोनाउन में ही पढ़ा दिया होगा, और इसने इस कॉन्सेप्ट को एडजेक्टिव में पढ़ाया ही नहीं होगा। तो तुम तो इससे एडजेक्टिव पढ़ लोगे और इससे तुम प्रोनाउन ही पढ़ लोगे, और तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा कि किसके साथ आता है। ठीक है, तो काफ़ी फंसी हुई चीज़ें हैं भाई, और इंग्लिश काफ़ी काफ़ी मंझा हुआ सब्जेक्ट है। इंग्लिश में एक जो पॉइंट है वो दूसरे, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ है रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और चैप्टर इंग्लिश का काफ़ी इंटर रिलेटेड होता है। कोई कंसेप्ट कुछ में मिलेगा, कोई कुछ में मिलेगा। ठीक है, मैथ में भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो तुमने तो कोर्स तो कर लिया भाई, बट तुम्हारा तो कंसेप्ट क्लियर हुआ ही नहीं। तो यही दिक्कत होता है दो टीचर से पढ़ने में। तो तुम्हें कोई एक टीचर पढ़ना होगा और पूरा उसका कर लेना होगा, पूरा एकदम लाइन बाई लाइन उसको रट जाना होगा, और उसी को रिवाइज करना होगा, उसी से मॉक देना होगा, उसी से सब चीज़ करना होगा। मैंने शुरू में यही गलती की, मुझको लेट पता चला, बाद में मैंने एक टीचर डिसाइड किया, उससे पूरा किया, तब तक बहुत लेट हो चुका था। अच्छा देखो, मैंने क्या किया था, मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका था इंग्लिश का। ठीक है, बट मैं क्वेश्चन बनाता था तो मुझको बहुत टाइम लगता था भाई। अगर प्री में 60 मिनट में तुमको 100 क्वेश्चन करना है, तो तुम्हें इंग्लिश को 8 मिनट 10 मिनट के अंदर ही करना पड़ेगा। उसमें अगर तुम 11 मिनट और 12 मिनट लोगे तो तुम्हारा पेपर का तो सत्यानाश हो ही जाना है भाई, तुम प्री नहीं क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो ये बात मन में ठान लेना कि तुम्हें अच्छे से टीचर से एक को किसी को भी पकड़ के पूरा कर लेना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है धड़ल्ले से, कि तुम्हारा स्पीड इंप्रूव हो जाए। तुम्हें इंग्लिश को 8 से 10 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 9 मिनट लगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, और तुमको ख़त्म करना पड़ेगा। मैं यही करता था, मेरे को तो पूरा अच्छा से उतना कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं था, मैं इसको एकदम सोचता था कि 7 मिनट 8 मिनट में कर लूँ, और उसके चक्कर में मैं बहुत सिली मिस्टेक कर देता था, मेरे मार्क्स काफ़ी लो आ जाते थे। ठीक है, उसके बाद आ जाते जीएस। तो जीएस में मेरे को इतना पता था, इंग्लिश से तो इतना सीख चुका था, उसमें मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे, तो मैंने जीएस काफ़ी लेट स्टार्ट किया था कि भाई कोई एक चैप्टर को पकड़ो, एक मास्टर को पकड़ो, नहीं तो भाई सत्यानाश होने वाला है। तो मैंने परमार सर को पकड़ लिया। ठीक है, और पूरा इन्हीं से किया। ठीक है, और मैंने क्या किया, इसमें भी मेरे पास टाइम बहुत कम था। ठीक है, मैंने 5 से 6 महीने में सीजल दिया है, तो इतना टाइम तो था नहीं कि मैं पूरा जीएस का सिलेबस ही कर डालूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि स्पेसिफिक मैंने जो भी इंपॉर्टेंट थे, जो बार बार आते थे, मैंने 150-200 जो मॉक थे, उसका जो एक्सपीरियंस था मेरे को, मैंने उसको यूटिलाइज किया। मैंने क्या किया कि जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे हम स्टैटिक जीके में आ जाते हैं, तो सेंसस, फोक डांस, क्लासिकल डांस, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सारा मैंने किया, बाकी और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में तो जाते जाते जो एग्जाम डे था, उसी दिन रात में मैंने स्टेशन पे किया था, जब मैं बार बार सुन रहा था कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आ रहे थे, और उससे 2 सवाल आए, और मैंने उससे सही करके आया था एग्जाम में, समझे भाई। तो जीएस में मेरा 21 नंबर आया था। उसके बाद मैंने पॉलिटी का रखा था, मैंने पूरा पॉलिटी नहीं किया था, मैंने सिर्फ 100 आर्टिकल तक किए थे, क्योंकि उसी से बहुत ही पूछता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे में आया था एग्जाम में जो 320 आर्टिकल का था, वो मैंने नहीं किया था, वो बहुतों की गलती थे। ठीक है, मेरे 21 मार्क्स आए थे जीएस में। अच्छा, और मैं हिस्ट्री में किया था, हिस्ट्री में मैंने ज़्यादा नहीं किया था, एंशियंट पूरा किया था अच्छे से, मेडिवल थोड़ा बहुत जानता था, मॉडर्न जो क्लास 10 में पढ़ रखा था वही था, और मेरा जो साइंस बैकग्राउंड है, मतलब 12th में मैंने साइंस ले रखा है, लेकिन मेरा साइंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, 12th मेरा बर्बाद ही गया था। बट 10th तक मैं काफ़ी अच्छा था, मेरे 90% मार्क्स थे 10th में। ठीक है, तो मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो अच्छा ही था भाई। ठीक है, तो उसी के दम पे मैंने जीएस में इतने मार्क्स लाए। देखो, अगर तुम्हें जीएस को अच्छा करना है, तो जीएस को अच्छा करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा कि एक बार एकदम फिल्म सीरीज के तरीके का, वेब सीरीज तरीके का एक पूरा एकदम सब्जेक्ट को निपटा देना है। ठीक है, फिर उसको नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, और पीवाईक्यू बुक कोई भी ले लो, पिनेकल का, किरण का, किसी का भी, और उससे क्वेश्चन लगाना है। मैंने अभी तक गलती ये किया है कि मैंने इसका पीवाईक्यू से क्वेश्चन नहीं लगाया। ठीक है, अभी मैं लगा रहा हूँ, मेरे को इंप्लीमेंटेशन दिख रहा है, मेरे मार्क्स काफ़ी बूस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जीएस में ये गलती सभी लोग करते हैं, तुम ये गलती मत करना, और तुम्हारा काफ़ी स्कोर जो है इंप्रूव होगा। जरूरी नहीं कि परमारी सर से तुम करो, तुम किसी भी टीचर से कर सकते हो। ठीक है, बट उसको साथ एकदम चिपक जाना भाई, चुंबक के तरीके, उसको छोड़ना नहीं एकदम। ठीक है, और बाकी मिस्टेक, अदर जो मिस्टेक है वो मैंने क्या किया, देखो अदर मिस्टेक में आ जाते हैं, तो मैंने 150 से 200 मॉक मैंने दे दिए थे। ठीक है, 150 से 200 मॉक देने के बाद भी मेरे सिली मिस्टेक्स कम नहीं हो रहे थे। ठीक है, मैंने अपने सिली मिस्टेक पर ज़्यादा काम किया ही नहीं, यही मेरा बहुत बड़ा फॉल्ट था भाई। देखो, अगर तुम 2 ही मॉक देते हो, तो उसमें तुमने क्या सिले मिस्टेक किया, क्या तुमने एरर किया, किस किस सब्जेक्ट का तुमने क्वेश्चन गलत किया, उसको तुम्हें एक प्रॉपर कॉपी पे लिखना चाहिए। ठीक है, एक कॉपी पे लिखना चाहिए, बट मैंने क्या किया कि लिखा ही नहीं। बट जो मेरे सवाल गलत होते थे हर एक मॉक में, जो मुझसे नहीं बनते थे, मेरा लेवल ठीक ठाक होने के बाद भी, उसको मैं एक कॉपी पे उतारता था। ठीक है, बट उस कॉपी पे उतारने के बाद वो कॉपी काफ़ी मोटी हो चुकी थी। ठीक है, वो कॉपी काफ़ी मोटी हो चुकी थी, एकदम इतनी मोटी, और मैं भाई लास्ट टाइम पर उसको पूरा रिवाइज कर ही नहीं पाया। ये भी मेरा
मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक है जिसके कारण मेरा सिलेक्शन होगा। मेरे 145 मार्क्स थे, मेरा मतलब ओबीसी से हूँ, तो मतलब एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन छोड़ भी देता या जो गलती हुए हैं, या 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन कर भी देता तो मेरे इसमें सिलेक्शन हो जाता, मतलब टीयर 1 तो मेरा निकल जाता, ठीक है। मेरे टीयर 2 में अच्छे मार्क्स आते थे। जो मेरा इंग्लिश तुम देख रहे हो ना वीक, इसमें मेरा सिर्फ वीक है भाई इंग्लिश। बाकी मेरे अगर टीयर 2 में तुम मार्क्स देखोगे तो मेरे टीयर 2 में मार्क्स 115, 118, 120, 110, 108, 100 से 110 से तो मेरा कभी नीचे रहता ही नहीं है। तो ऐसा क्या कारण है कि मेरा प्री में भाई 28 मार्क्स आ गया प्री में, और भाई मेरे जो टीयर 2 है उसमें 115, 120 आ रहे हैं। देखो कोई कारण नहीं है। देखो टीयर 2 में मेरा मार्क्स इसलिए आ जा रहा है क्योंकि इसमें मेरे को मिल जाता है भाई टाइम, और प्री में तो मेरे को टाइम मिलता ही नहीं था। यही दिक्कत है। मैं टाइम लेके आराम से 1 घंटा मिलता है, मैं पूरा 1 घंटा को यूटिलाइज करता हूँ, मतलब 2-2 मिनट 1-1 मिनट आराम से सोच सोच के क्वेश्चन लगाता हूँ, और मेरे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। ऐसा थोड़ी है मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है, ठीक है। इसमें मेरे को जल्दी मारने पड़ते थे, जल्दी में मेरे को पता नहीं, जब तो तुमको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा तुम जल्दी थोड़ी कर पाओगे। एक्सपीरियंस हो जाएगा तो तुम जल्दी भी कर पाओगे। यहाँ पे मेरे को एक्सपीरियंस का जरूरत है ही नहीं। मैं आराम से धुक धुक कछुआ गाड़ी जैसा बना रहा हूँ। क्या कौन टाइम देखने जा रहा है भाई, हम 30 मिनट में बनाएंगे, हम 1 घंटा में बनाएंगे, क्या मतलब, हमको बनाने से मतलब है। तो इसमें हमें टाइम लेके बना तो मेरे मार्क्स आ जाते हैं। अब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो मैंने अब मैंने प्री का भी अब मैं मॉक देता हूँ तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। और मैंने क्या गलती किया बाकी ओवरऑल में, तो भाई अभी और क्या मैंने गलती किया है, और मैंने क्या गलती किया है सोचना पड़ेगा भाई। तो वैसे हाँ, सोशल मीडिया में मतलब क्या हुआ कि जब मेरे जो प्री का जो एग्ज़ाम था ख़त्म हुआ, उसके बाद भाई मेरे मार्क्स फेल हो गया मैं, तो काफ़ी डाउन चल गया, ठीक है। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, सब चीज़ फेस करने के बाद भी मैं जब फेल हो गया ना भाई, पूरा अपना बेस्ट देने के बाद 100%, 10 घंटा 12 घंटा पर डे पढ़ने के बाद भी, तो भाई बहुत मन में रिग्रेट आया कि यार क्या करें अब हम, ठीक है। तो फिर अब मैं पढ़ने लगा हूँ। अभी देखते हैं 2025 में क्या होगा। अब व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब आगे क्या करें इसके बाद, ठीक है। अगर ये तुम्हें जानना है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना कि अभी गलतियां तो हो चुकी हैं, अब उसको हम लोग कैसे दूर करें। और दूसरा एक सवाल का जवाब देना कि मैं अपने चैनल का नाम क्या रखूं, एसएससी वाला भैया, ठीक है, या योर फर्स्ट गाइड, ठीक है भाई। सजेस्ट करना, कमेंट में लिख के जाना, और अच्छा लगे तो भाई एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना भाई। अभी मेरे को बहुत ज़रूरत है भाई, फाइनेंशियल स्थिति बहुत ख़राब है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ प्रिपरेशन छोड़ के, नहीं तो मैं ये सब कुछ नहीं करता।